आचार्य मानतुंगा भगवान की आराधना करते करते भगवान में लीन हो रहे हैं और एक अनोखे ढंग से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वे भगवान की स्तुति करते करते अनेक उपमानों को उनके सामने रखते हैं, उससे भगवान की तुलना करते हैं और बाद में उस उपमान को भगवान के सामने फीका सिद्ध कर देते हैं। बड़ा ये अलंकारिक तरीका है, इसे विभावना अलंकार कहते हैं। वे अलग अलग तरीके से कह रहे हैं और उसके साथ कोई एक आध्यात्मिक प्रतीक भी गुंफित कर रहे हैं। कल कहा गया कि भगवान आपके गुण चंद्रमा की तरह उज्जवल है। जैसे चंद्रमा अपनी निर्मल ज्योत्सना से सारे लोगों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आपके गुण सारे लोक में फैले हुए हैं। और हेतु दिया कि भगवान आपके गुण नहीं फैलेंगे तो किसके फैलेंगे? आपके गुणों को तो फैलना ही है, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ हो, त्रिजगदीश्वर हो, तीन लोक के अधिपति हो। सारे लोक में आपने अपनी विजय पताका फहरा ली है, सारे लोक में विजय पा लिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप पर विजय पाया है। जो अपने आप को जीतता है वह तीन लोक का अधीश्वर बन जाता है, और जो दूसरों को जीतने की कोशिश करता है एक दिन उसकी हालत फटीचर सी हो जाती है। भगवान आप त्रिजगदीश्वर हो, तीन लोक का सारा वैभव आपके चरणों में लुंठित होता है। हम आपकी आराधना करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज भगवान की उस ध्यानावस्थ मुद्रा को अपने मानस पटल पर उकेरते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रभु, आपने अपने भीतर की इस भगवत्ता को किसी की कृपा प्रसाद से प्रकट नहीं किया। इसके लिए आपने गहन साधना की, गहन तपस्या की, और वो आपकी जो तपस्या थी वो ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी। असाधारण तपस्या ने ही आपको असाधारण बनाया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? साधना के लिए सबसे ज्यादा जरूरत दृढ़ता की, स्थिरता की, निश्चलता की और निर्विकारता की होती है। भगवान आप दृढ़, स्थिर, निश्चल और निर्विकार, आपकी इसी दृढ़ता ने, आपकी इसी स्थिरता ने, आपकी इसी निश्चलता ने और आपकी इसी निर्विकारता ने आपको आपके भीतर की भगवत्ता से जोड़ा है। आपके समक्ष आने के बाद मुझे भी ये प्रतीत हो रहा है कि अपने भीतर की भगवत्ता को केवल वही और केवल वही प्रकट कर सकता है जो अपनी साधना में दृढ़ हो, निश्चल हो, स्थिर हो और निर्विकार हो। अद्भुत निर्विकारता आपके जीवन में दिखी। देखिए 15वें छंद को, चित्रम किमत्र यदि तेति दशांग नाभिर, चित्रम किमत्र यदि तेति दशांग नाभिर, नीतम मनो
मनागपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कि आपकी ध्यान मुद्रा में स्वर्ग की सुरांगनाओं ने कैसा व्यवधान डालने का प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया, पर आप टस से मस नहीं हुए। इसमें क्या आश्चर्य, एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। स्वर्ग की सुरांगनाओं के हाव भाव विलास के द्वारा आपको बहकाए जाने की कोशिश करने में, आपको भटकाने का प्रयास करने में, आपको आपके मार्ग से विचलित करने में क्या कसर नहीं छोड़ा, फिर भी आप टस से मस नहीं हुए। आम लोगों को इसमें कुछ आश्चर्य दिखता है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं दिखता, क्योंकि कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। चलित अचलेन मरुता। कल्पांत काल प्रलय कालीन वायु, कैसी वायु जो बड़े बड़े अचल यानी पहाड़ों को भी चलायमान कर दे, ऐसी भयानक तूफान में भी कि मंदराद शिखरम कदाचित चलतम। क्या मंदराद्रि सुमेरु पर्वत का शिखर कदाचित चलायमान हुआ? कतई नहीं हुआ। तो जैसे बड़े बड़े पर्वतों को भी हिला डालने वाले प्रलयकालीन वायु में मेरु का शिखर चलायमान नहीं होता, वैसे ही त्रिदशांगनाभिर स्वर्ग की सुरांगनाओं के द्वारा अनेक प्रकार के हाव भाव विलास करके आपको रिझाने का प्रयास करने के उपरांत भी आपका मन मनागपि विकार मार्गम न गतम, एक पल के लिए भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। किम चित्रम अत्र किम चित्रम, यहां क्या आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं। बंधुओं, इस छंद के अर्थ से तो आप सब वाकिफ हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन इस छंद में बहुत कुछ गहराई की बातें हैं जो आज हमें समझने की है। भगवान के सामने निमित्त आए, लेकिन भगवान पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। चार बातें, विकार का कारण न हो और विकार न हो, विकार का कारण हो और विकार हो, विकार का कारण न हो, विकार का कारण न हो विकार न हो, विकार का कारण हो विकार हो, और विकार का कारण हो विकार न हो, और विकार का कारण न हो विकार हो। चार कंडीशन। विकार का कारण न हो विकार न हो, कोई बात नहीं, इसमें क्या, ये तो होना ही है। विकार का कारण नहीं है, विकार नहीं है, कोई बात नहीं, ये सहज है, ऐसा तो होता ही है। कोई कारण नहीं हुआ और विकार नहीं हुआ, कोई इसमें पुरुषार्थ की बात नहीं, निमित्त ही नहीं, निमित्त कैसे होगा। विकार का कारण हो और विकार न हो, ये साधना है। विकार का कारण हो और विकार न हो, ये बहुत बड़ी साधना। विकार का कारण न हो और विकार न हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विकार का कारण सामने खड़ा और मन में विकार न हो। तुम्हें कोई गुस्सा दिलाने वाला ना हो और गुस्सा ना करो तो क्या है, बड़ा शांत है ना। ये व्यक्ति बहुत शांत है। कितने शांत है। एक पंडित जी प्रवचन किया करते थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए एक बिल्ली आया करती थी। बिल्ली बड़ी शांत सुशील दिखती थी और जितनी देर पंडित जी का प्रवचन चलता था बिल्ली हिलती नहीं थी, और पंडित जी बिल्ली की पीठ पर अपना दिया रख करके प्रवचन करते थे।
बिल्ली की पीठ पर अपना दिया रख करके प्रवचन करते थे। एक दिन लोग आए, देखे तो सब बिल्ली को भी पूजने लगे कि ये कैसी तपस्विनी है, कैसी साधिका है। इतनी निश्चल बिल्ली को हमने आज तक नहीं देखा। इतनी शांत, ऐसा शांत तो मनुष्य भी नहीं होता। जिसकी पीठ पर दिया रखा, पंडित जी वाचना कर रहे हैं, महाराज ये बिल्ली कितनी बड़ी साधिका है। पंडित जी ने कहा सुनो, थोड़ी देर रुको, एक चूहे को आने दो, तब तुम्हें इसकी साधना का पता लगेगा। थोड़ी देर बाद चूहा आया, अब बिल्ली सब भूल गई, झपट गई। विकार का कारण ना हो और विकार ना हो, तुम लोग सबके साथ यही हाल है। महाराज जब तक वातावरण मेरे अनुकूल रहता है हम बड़े धर्मी होते हैं। हमको गुस्सा कब आता है? जब कोई गुस्सा दिलाता है। भगवान तो निर्विकार हो गए, उनके सामने कितना बड़ा विकार का कारण आया। विकार का कारण आया, लेकिन वो विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए। भगवान की भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे सामने वैसी कंडीशन नहीं है, पर थोड़ा अपनी भूमिका के अनुरूप ये तय करना शुरू करो, मेरे जीवन में छुटपुट विकार के कारण आएंगे, मैं अपने आप को विकारी नहीं बनने दूंगा, तब तुम्हारी भक्ति सार्थक है। कर सकते हो ऐसा पुरुषार्थ, कर सकते हो ऐसा पराक्रम कि प्रतिकूल निमित्त आने पर भी मैं अपनी स्थिरता को नहीं खोऊंगा। प्रतिकूल निमित्त आने पर कारण हो और विकार ना आए, कर सकते हो। पहली बात, विकार का कारण न हो, विकार न हो। नंबर 2, विकार का कारण हो, विकार न हो। नंबर 3, विकार का कारण भी हो और विकार हो। कारण आया, विकार हो गया, गए। और नंबर 4, विकार का कारण न हो तो भी विकार हो, बड़े खतरनाक है। कई लोग हैं जो निमित्त मिलने पर विचलित होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना निमित्त के भी विचलित हो जाते हैं। वाद्य बजने पर नाचने वाले लोग तो बहुत हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वाद्य के भी नाचना शुरू कर देते हैं। मौका मिलना चाहिए। बिना निमित्त के विकार अपने मन को सामने खड़े करके रखो, प्रभु के सामने देखो और उससे अपनी तुलना करो। प्रभु आप कहां और मैं कहां? आपके सामने इतना बड़ा दुर्निमित्त आया, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। कोई आपको हिला नहीं सका, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सका। क्यों? कहां से आई भगवान में ये शक्ति? कहां से प्रकट हुई ये सामर्थ्य? भगवान कहते हैं इस सामर्थ्य तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी है। अपने आप को संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर भी है। अगर तुम्हारी चेतना जाग जाए और तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाए, तो बड़े से बड़े दुर्निमित्तों में भी स्थिरता बनाई जा सकती है। और इस संसार में जीना है। तुम सोचो कि मेरे सामने कोई निमित्त ना आए और मैं सुखी रहूं, न भूतो न भविष्यति। निमित्त से बच पाना संभव नहीं है। क्या कह रहा हूं? निमित्त से बच पाना संभव नहीं है। तुम्हें लगता है कि इन कारणों से मेरे अंदर विकार है, इन कारणों से मैं दुखी हूं, इनके निमित्त से मुझे ऐसा होता वैसा होता है। इनसे बच पाना संभव नहीं। क्यों? परिस्थितियां तो नियोगतः होती है, पर मनस्थिति हमारे प्रयोग से जुड़ी हुई है। हम परिस्थिति को भले न बदल सके, मनस्थिति को बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। कर्म के नियोग ने
तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूल निमित्त ला करके खड़ा किया, और जब तक संसार है बाहर का कोई निमित्त नहीं हो, कर्म का निमित्त तो तुम्हारे भीतर बैठा ही है, उससे बच नहीं सकते। घर परिवार सब छोड़कर चले जाओ, जंगल में भी चले जाओगे ना, बाहर का कोई निमित्त नहीं, तो भी भीतर का निमित्त तुम्हारे लिए पागल बनाएगा, बेचैन बनाएगा, उद्विग्न करेगा। निमित्त को कहां तक देखोगे? नैमित्तिक से बचो। और निमित्त की लीला बड़ी विचित्र है। एक ही निमित्त से कोई खुश होता और उसी निमित्त से किसी को तकलीफ होती। एक पागल खाने में अपेक्षाकृत कुछ ठीक हो चुका पागल अपने जेब से एक तस्वीर निकाली, तस्वीर को बार बार निहार रहा था। उसके बगल के पागल ने कहा, क्या देख रहे हो? बोला, ये तस्वीर देख रहा हूं, मैं इस युवती से प्यार करता था, उसके परिवार वालों ने मेरी इससे शादी नहीं होने दी, अब मैं उसकी याद में पागल हो गया। ये तस्वीर है, मैं इस युवती से प्यार करता था, इसके परिवार वालों ने मेरी शादी नहीं होने दी, मैं इसके याद में पागल हो गया। उसकी बात सुनी। बगल के बेड में एक दूसरा पागल था, उसने भी एक तस्वीर निकाली। बोले, ये तस्वीर? बोले, ये मेरी पत्नी की तस्वीर है, मेरी शादी इससे हुई, मेरी शादी इस युवती से हुई, और बोले इस युवती के व्यवहार के कारण मैं पागल हो गया। जब दोनों ने देखा तो तस्वीर एक ही थी, एक की शादी नहीं हुई इसलिए पागल, और दूसरे की शादी हो गई इसलिए पागल। ये निमित्त का हाल है। निमित्त निमित्त निमित्त, निमित्त को मत कोसो, अपने उपादान को मजबूत बनाओ। उपादान को मजबूती दी जा सकती है कैसे? दृढ़ता के बल पर, स्थिरता के बल पर। भगवान के लिए सुमेरु की उपमा दी। सुमेरु, सुमेरु पर्वत प्रलयकालीन वायु के माध्यम से भी हिलता डुलता नहीं है। मतलब जो अचल है वो सुमेरु। तुम भी सुमेरु की भांति जब अचल हो जाओगे ना, तो यहां प्रलयकालीन हवा बोल रहे तूफान, ऐसा कोई तूफान अभी नहीं दिख रहा, बाहर का कोई तूफान नहीं, लेकिन अंदर सबके तूफान मचा है। वो तूफान कौन सा? कल्पांत काल, यानी हमारे भीतर के विकल्प जालों का तूफान। कौन सा तूफान? विकल्प जालों का तूफान। ये विकल्प जालों का तूफान जो है, वो छोटे मोटे पर्वतों की तरह रहने वाले छोटे मोटे साधकों को विचलित कर देते हैं, लेकिन जो साधक सुमेरु की भांति अटल होता है, उसके अंदर संकल्प विकल्प की चाहे जैसी आंधी क्यों ना आए, बाल बांका नहीं होता। भगवान आप सुमेरु हो, आप स्थिर हो गए। संत कहते हैं अपने आप को ऐसे ही सुमेरु बनाने का प्रयास करो। कैसे बनाओ? दृढ़ता कैसे आए? महाराज सोचता तो हूं, लेकिन फिर निमित्त मिलता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। एक व्यक्ति को गुस्सा आता था, और गुस्सा खासकर अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण आता था। पत्नी के बोलने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा तीखा बोलती थी, और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब रोज रोना मुश्किल,
वो भी रोए, पत्नी भी रोए। कई की जोड़ी ऐसी होती है जो रोती और रुलाती है, ऐसी गाड़ी चलती है। जब ऐसा कहा तो एक बार कहा कि भाई निमित्त से अपने आप को नहीं बचा सकते, नैमित्तिक से बचाओ। अगले की बात को सुनकर के अनसुना करो तो ये तुम्हारे अंदर नहीं होगा। रोज का काम है, सामने वाले का नेचर मान लो कि चलो उसका नेचर है, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, खुद में बदलाव बहुत अच्छे से ला सकते, अपने आप को बदलने की चेष्टा करो। एक दिन कहा महाराज क्या करें, खूब संभालता हूं अपने आप को, लेकिन जब वो बोलती है ना तो चुप नहीं रहा जाता। तो बोले झेलो। उपाय क्या है? जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक व्यक्ति शांत बना रहता है, और निमित्त के आते ही व्यक्ति उबल जाता है। ये उसकी दुर्बलता है। सच्चा साधक वो है जो बड़े से बड़े निमित्त आने के बाद भी डगमगाए नहीं, और जो छोटे से निमित्त पड़ने पर डगमगा जाए वह सच्चा साधक नहीं, कच्चा साधक है, अभी बच्चा है, अभी उसे साधना करने की जरूरत है। साधना है क्या? परिस्थिति को संभालना साधना नहीं, मनस्थिति को संभालना साधना है। मनस्थिति कब संभलेगी? जब तुम परिस्थितियों से अप्रभावित रहोगे। स्वयं में भावित हो जाओ, पर से अप्रभावित रहो। जब तक पर से प्रभावित रहोगे, संकल्प विकल्प का तूफान तुम्हें हिलाते रहेगा, और अपने आप में डूब जाओगे, पर से अप्रभावित होगे, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। निमित्त को दोष देना एक प्रकार की अज्ञानता है। जो उच्च भूमिका के साधक होते हैं उनके पास भयानक निमित्त आते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते। देखो, पांडवों के ऊपर मुनि अवस्था में जलता हुआ आभूषण पहना दिया गया, पूरा शरीर जलने लगा, वो विचलित हुए। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिंगड़ी जला दी गई, क्या वे विचलित हुए? नहीं। और दूसरी तरफ दीपायन मुनि के ऊपर उसी काल में शराबियों ने उपसर्ग किया, क्या हुआ? विचलित हो गए। नतीजा क्या निकला? पांडवों ने सह लिया, वो तर गए, और दीपायन सह नहीं पाए, विचलित हो गए, इसलिए संसार में फंस गए। क्या हुआ? ऊंचा साधक कौन? जो सहे या कहे, सहने वाला या कहने वाला, स्वीकार करने वाला या प्रतिकार करने वाला? कौन है? स्वीकार करो, प्रतिकार नहीं। स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। भगवान की उस छवि को सामने लाओ। भगवान आपके सामने कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आई, आप टस से मस नहीं हुए। भगवान आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं, ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम इतनी शक्ति दे दो कि छोटी मोटी बातों में विचलित न हों, बात बात में बवाल पैदा करने की आदत से बाज आऊं। ऐसा तो कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? आज से शुरू करोगे। कोई छोटी मोटी बातें बोलेगा, मैं उल्टी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, कर सकते हो। कोई मुझे अपमानित करने की कोशिश करेगा, मैं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करूंगा, आप कर सकते हो। कोई मुझे गाली देगा, मैं क्षुब्ध नहीं होऊंगा। कोई मेरी अवज्ञा करेगा, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा, कर सकते हो। अब करते ही मजा आएगा कि नहीं? बोलो। ध्यान रखना,
जो मनुष्य निमित्तों से जितना अधिक प्रभावित होता है उसका जीवन उतना दुखी होता है, और जो निमित्तों से अप्रभावित रहता है वो कभी दुखी नहीं होता। तुम सोचो कि कोई घड़ी ऐसी आए कि मेरे सामने कोई भी निमित्त ना आए, न भूतो न भविष्यति। संसार में हर कदम पर कोई ना कोई निमित्त जुड़ेंगे। संत कहते हैं निमित्त से नहीं बचा जा सकता, नैमित्तिक से अपने आप को जरूर बचाया जा सकता है। तो निमित्त से नहीं नैमित्तिक से बचिए। नैमित्तिक मेरे अधीन है। नैमित्तिक मतलब निमित्त क्या, नैमित्तिक क्या? किसी ने गाली दिया ये निमित्त है, आपको गुस्सा आया ये नैमित्तिक क्या? गाली दिया वो निमित्त है, गुस्सा आया वो आपके भीतर का नैमित्तिक है। गुस्सा आपको आया, आप कहते हो उसने दिलाया, उसने दिलाया नहीं, आपने खुद अपने भीतर के गुस्से को प्रकटाया। गुस्सा आपको आया, मान लो एक आदमी है आपको टारगेट बना करके कुछ बोल रहा है और 10 आदमी के सामने आपको कुछ बोल दिया। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी बहुत गुस्से में आया मेरे पास, दिमाग खराब हो गया। बोले क्या, क्यों? बोले 10 आदमी के सामने महाराज उसने ऐसा बोल दिया। हमने उससे कहा भैया 10 आदमी के सामने बोल दिया, गुस्सा 10 को आया क्या? नहीं, गुस्सा तो मुझे आया, 10 आदमी के सामने बोला। हम बोले 10 को गुस्सा है। बोले गुस्सा मुझे आया। बोले तुम्हें क्यों आया, औरों को क्यों नहीं? बोला मुझे बोला था। हम बोले क्या तुझे बोला था? तो कहा तुझे पकड़ करके बोला था? नहीं, अपनी जगह खड़े होकर के बोला था। हमने कहा कान से तुमने भी सुना और शेष 10 लोगों ने भी सुना, लेकिन उन 10 लोगों के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तेरे मन में प्रतिक्रिया हुई। इसका रहस्य जानते हो क्या है? इसका रहस्य इसका रहस्य कुल ये है कि 10 लोगों ने शब्द को सुना और सुनकर अनसुना कर दिया, तुमने शब्द को पकड़ लिया इसलिए खौल गए। बस सार ये है, बचना चाहते हो सुन के अनसुना करना शुरू कर दो। तुम 10 में अपने आप को 11वां बना लेते या उन 10 में शामिल कर लेते तो तुम्हारे अंदर ये गुस्सा कहां आता? प्रतिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि चीजों को तुम खुद पकड़ लेते हो। पकड़ना बंद करो, पकड़ना बंद करो, तब जीवन आगे बढ़ेगा। चलिए अब एक सवाल और आता है, भगवान अटल अकंप रहे, किसी से प्रभावित नहीं हुए, हमें इससे क्या फायदा? मैं आपको एक बात कहता हूं, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में ऐसा कहा गया है कि हमारे जीवन में 2 कारकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरा हमारे शरीर में रहने वाले विद्युत शक्ति का प्रवाह, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। ये दोनों हमारे जीवन को बेहद प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस तरह से हार्मोन्स हमारे भीतर सीक्रेट होते हैं, उनका सीक्रेशन होता है, वैसे हमारे भाव दशा बन जाती है। वासना के हार्मोन्स के सक्रियता में व्यक्ति का चित्त वासना में हो जाता है। क्रोध और आवेग की स्थिति में व्यक्ति के मन में क्रोध और आवेग आ जाता है। इन रसायनों में परिवर्तन करके व्यक्ति की प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा प्रयोग भी हुआ। इसके साथ जो हमारे भीतर का विद्युत है, उस विद्युत के प्रवाह को भी परिवर्तित किया जा सकता है, धनात्मक को ऋणात्मक बना करके बदलाव लाया जा सकता है। अभी एक प्रयोग हुआ, एक बिल्ली के मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रोड लगाया गया, जिससे उसके भीतर शांति के रसायन, क्षमता के रसायन डेवलप हो।
और एक चूहे के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाया जिससे उसके अंदर आक्रामक होने के रसायन बढ़े। आप सुनकर आश्चर्य करोगे। दोनों को, उस बिल्ली और चूहे को एक दूसरे के सामने रखा गया। बिल्ली शांत बैठ गई और चूहा बिल्ली पर झपट पड़ा। बिल्ली शांत बैठ गई, चूहा बिल्ली पर झपट पड़ा। ये निष्कर्ष निकला क्यों? क्योंकि उसके भीतर ऐसे रसायनों का स्राव था। ध्यान के बल पर व्यक्ति अपने शरीर के रसायनों का और जो विद्युत का प्रवाह है, जो हमारे स्नायु तंत्र के माध्यम से संचालित होता, उनका काफी हद तक नियंत्रण कर सकता है और अपने स्वभाव में बदलाव ला सकता है। भगवान की भक्ति करने से आप लोग कभी अनुभव किए? भगवान के सामने खड़े होते हैं, बहुत गुस्से में हो, थोड़ी देर पहले भगवान के सामने जाओ या गुरु के पास जाओ, आपका गुस्सा ठंडा होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्यों हुआ? भगवान ने कोई जादू कर दिया, गुरु ने कोई मंत्र फूंक दिया, अभी दो शब्द भी नहीं बोले, या कभी बहुत ज्यादा कोई अग्रेसिव होता, प्रेम से उसको कोई व्यक्ति समझाता है, मन शांत होता है। क्यों? भीतर का रसायन परिवर्तित हो गया। भगवान की भक्ति का यही एक मनोवैज्ञानिक आधार है। प्रभु भक्ति, आराधना, धर्म, साधना, उपासना से हम अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को परिवर्तित करना चाहें तो तुम्हारे अंदर कितना भी विकार हो, तुम्हारा स्वभाव कितना भी खराब हो, तुम्हारा व्यवहार कितना भी गंदा हो, तुम्हारी प्रवृत्तियां कितनी भी बिगड़ी हो, यदि तुम सुधरने के लिए तैयार हो जाओ तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। बिगड़े से बिगड़ा इंसान भी संभल सकता है, सुधर सकता है और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। अपने आप को तैयार करो। एक ही प्रार्थना, एक ही भावना अपने मन में लाओ कि भगवान मेरे संकल्प विकल्प शांत हो और कम से कम मेरे मन में दुष्ट विकल्प ना आए। बुरे निमित्तों से मैं अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखूं। आप लोगों की हालत कैसी है? कोई तारीफ कर दो एकदम खिल जाए, चार शब्द तारीफ के कह दे, खिलखिलाओगे? खिलखिलाओगे कि नहीं? बत्ती सी खिल जाती है। मैं कहता हूं जयपुर वाले बहुत अच्छे हैं, आपके चेहरे में चमक आ जाती है। आती? तारीफ सुनते ही मन खिलखिला जाता है और टिप्पणी कर दे तो खौल उठता है। पल में खिलखिलाना, पल में खौलना 24 घंटे में कितना होता रहता है। तुम्हारी दशा कैसी बताऊं? ये लाइट जल रही है, स्विच ऑन करो तो जल जाती, स्विच ऑफ करो तो फट से बुझ जाती है ना। लाइट की स्विच को ऑन करते ही जल जाती है और ऑफ करते ही पल में बुझ जाती है। यही हालत तुम्हारी है। तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति स्विच ऑन करे तुरंत खिल जाते हो और टिप्पणी करके स्विच को ऑफ करे तुरंत बुझ जाते हो। अरे लाइट की स्विच को ऑन और ऑफ करने वाला दूसरा हो चलेगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, बाहर की लाइट की स्विच किसी और के हाथ हो कोई तकलीफ नहीं। जिंदगी की लाइट की स्विच सदैव अपने हाथ रखो, दूसरों के हाथ न जाने दो। चाहे जो तुम्हें खिला दे और चाहे तुम्हें जो खौला दे, ये ठीक बात नहीं है। अपनी स्विच अपने हाथ रखो, निमित्त से अप्रभावित रहना सीखो, जीवन धन्य होगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं भगवान, आपके भीतर मुझे एक दीप दिखाई पड़ता है और वो दीप जगत के अन्य दीपों से बिल्कुल पृथक। हमारे सामने जब भी कोई दीप होता है
तो दीप में क्या होता है? मिट्टी का दीप होता है, उसमें घी या तेल होता है, बाती होती है, तब लौ जलती है। और जब दीप से लौ फूटती है तो उसमें धुआं होता है, और वह दीप थोड़े से तेज हवा के झोंके के मिलते ही बुझ जाता है, और दीप टिकाऊ नहीं होता। उसका प्रकाश बहुत सीमित क्षेत्र पे होता है। ये मृण्मय दीप है। भगवान कहते हैं, मुझे आपके भीतर एक दीप दिखाई पड़ रहा है, वो परम दीप है। परम दीप जो एकदम इनसे भिन्न, एकदम पृथक। कैसा? पहले छंद देखें, फिर आगे की चर्चा। निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यमो न जातुमरुतां चलिताचलनाम् गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलनाम् दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। हे भगवान, आपके भीतर का जो दीप मुझे दिख रहा है वो अद्भुत है। ऐसा दीप मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने हमेशा मिट्टी के दिए को देखा है, जिसमें तेल बाती हो और जिससे धुआं निकलता हो, जो हवा के हल्के झोंके से बुझ जाता हो और जिसका प्रकाश 10-20 हाथ तक होता हो। ऐसा दीप देखा, लेकिन आपके भीतर तो एक अलग दीपक दिख रहा है, जिसमें धुआं नहीं, बत्ती नहीं, तेल नहीं, धुआं भी नहीं, बाती भी नहीं, तेल भी नहीं, और उसका प्रकाश 10-20 हाथ तक नहीं। कृष्णम जगत्त्रयमिदं, तीनों लोक को जो प्रकाशित कर रहा है। और वह दीप एक बार जल गया तो कभी बुझता नहीं। दीप जलने के बाद कभी बुझने वाला नहीं। जल गया तो जल गया। गम्योन जातु मरुताम चलता चलाना। बड़े बड़े अचल पर्वतों को भी चलायमान कर देने वाली वायु से भी, आंधी से भी, तूफान से भी जो बुझने वाला नहीं है। हे नाथ, तमसी परह दीपो असी। आप परम दीप हो, उत्कृष्ट दीप हो, जगत प्रकाश है, सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हो। आप धन्य हो। देखिए, एक दीप जो भगवान के अंदर है, जिसे परम दीप कह रहे हैं। एक जड़ दीप है जिसको हम देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जड़ दीप मेरे भीतर भी है चैतन्य दीप, लेकिन जल रहा है जड़ दीप की भांति। कैसे? समझिए, अपने भीतर के दीप को देखिए। एक मिट्टी का दिया, मृण्मय दीप, और एक प्रभु का दीप, परम दीप, और एक अपने भीतर का दीप, चेतन दीप। तीनों को सामने रखकर देखिए और कुछ गहराई की बातों को समझिए। मिट्टी के दिए में तेल, बाती, लौ, धुआं, और वो बुझ जाता है। मेरे भीतर का जो चैतन्य है ना, वो आज बिल्कुल
परम होने के बाद भी मिट्टी की भांति हो गया है। हमारे अंदर के इस दीप में, इस जीवात्मा के दीप में तेल, बाती है, धुआं है, ज्योति है। कैसा धुआं? ये धुआं, ये धुंधलका निकल रहा है हमारे भीतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के रूप में, मोहनी कर्म के रूप में। आवरण है धुआं, ज्ञानावरण है धुआं, दर्शनावरण है धुंधलका, और अंतराय है जो एक सीमित क्षेत्र तक अपना प्रकाश फैला रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। और इसके अंदर है बाती, वो दर्शन मोहनी की बाती, जो धुएं धूल के साथ, धुंधलके के साथ चेतना के प्रकाश को अत्यंत मंद करके प्रकट कर रहा है। चलायमान प्रकाश है, अचंचल प्रकाश है, धुंधला प्रकाश है, धुआं युक्त प्रकाश है, जो आकुलता भी दे रहा है। धुएं में ज्यादा तक बैठ पाओगे? जितना अधिक धुआं आप उतना व्याकुल होते हैं। ये धुआं है। और जल क्या रहा है? मोह की बाती। और जला कौन रहा है? राग का तेल। राग का तेल है, मोह की बाती है, अज्ञान की ज्योति हमारे भीतर प्रकट हुई, जिसके अंदर ज्ञानावरण और दर्शनावरण की धुंध की तरह निकल रही है और अंदर की आकुलता हमारे अंतराय को दर्शा रही है। ये चार घातिया कर्म हमारे चेतन दीप को जड़वत बना दिए हैं। इस चेतन दीप को कहते हैं हमारे अंदर के संकल्प विकल्प की आंधी पल में बुझा डालती। कल्पांत काल पौनोध मरुताम चलिता चलाना। मेरे मन के संकल्प विकल्प की आंधी इसे पल में बुझा डालती है। ये संकल्प विकल्प चल रहा है। निष्ठा का दीप जला, सम्यक्त का दीप यदि जला भी तो मेरे मन के संकल्प विकल्प की आंधी ने उसे पल में बुझा दिया। आप अचल अकंप हो प्रभु। आपके चरणों में आने के बाद मुझे आपके भीतर के उस दीप के दर्शन से अपने भीतर के दीप की पहचान हुई। दीप तो मेरे भीतर भी है, वो कैवल्य का दीप, वो जगत प्रकाशी दीप, वो अविनाशी दीप, वह धुएं, बाती और तेल के पूर से रहित दीप, वो निर्विकारता का दीप। जब तक विकार हो तब तक निर्विकार नहीं हुआ जाता, और जो निर्विकार होता है उसके भीतर विकार नहीं होता। प्रभु, अभी तक मैं विकार में जी रहा था, अब मुझे पहचान हुई है। अपने भीतर के दीप की, उस दीप को जलाने की कला मेरे भीतर प्रकट हो जाए। देखो, एक दीपक होता है और उसके सामने हजारों दीप लगा दो। जलते हुए एक दीप से अन्य दीपों को जला देने के बाद आप बता सकते हैं कि किस दीपक ने सब दीपों को जलाया? सबकी ज्योति एक सी दिखती है। एक बार जल गई तो ज्योति में कोई फर्क दिखता है क्या? रंच मात्र। दीप अलग अलग हो सकते हैं, ज्योति में कोई फर्क नहीं दिखता। एक बार जलाने भर की देर है। बस जलेगा कैसे? जब लो से लो लगाएंगे। लौ से लौ लगाएंगे। प्रभु के इस दीप की लौ में अपने चित्त की लौ लगा लो। अपने हिये के दिए को एक बार जला लो। तुम्हारे भीतर की निष्ठा का दीप एक बार जल गया तो फिर तुम भी आज नहीं कल जगत प्रकाशी बन जाओगे, भगवान की भांति हो जाओगे। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, हो सकता है। वो दीप भीतर जले ज्ञान का,
वो जब हमारे भीतर निष्ठा हो, दृढ़ता हो, तभी संभव है। ऐसे ज्ञान दीप को अपने भीतर उद्घाटित करने की कला हमें आचार्य मानतुंग बता रहे हैं। उन्होंने अपने भीतर के दीप को जला लिया और वह उस चेतन दीप को परम दीप के रूप में परिवर्तित करने के लिए उद्यत हैं। कहते हैं तू भी अपने भीतर के उस परम को प्रकट कर सकता है, बशर्ते जो ये चरम है उससे दूर हो जा, ये ऊपर के तत्व से दूर हो जा, चरम में डूब जा, परम को पाएगा। चरम में डूबेगा, परम को पाएगा, अपने भीतर उतरेगा तो तू भी तर जाएगा। पहचान उस स्वरूप को, उस सत्य को, जिसे पहचानने के बाद अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। यही हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि होगी। बंधुओं, चातुर्मास का समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा। अब चौमासे के 1 सप्ताह बचे हैं। पूजा पूरी हो गई, शांति पाठ और विसर्जन भर की देर है। रस लो, आनंद लो, जितना ले सको लो। हालांकि आप लोगों ने खूब लूटा है घर में बैठ बैठकर। महाराज सुविधा तो आप ही ने दिलवाई, आदत हमारी बिगड़ गई। ठीक है, कहीं भी लो। इस सुविधा का प्रभाव ये पड़ा कि जयपुर का चातुर्मास संपूर्ण भारतवर्ष का चातुर्मास हो गया। लोग घर बैठे भी वही लाभ लिए जो आप लोग यहां पर ले रहे हैं। हालांकि वे लोग भाग्यशाली हैं जो प्रत्यक्ष सानिध्य में आकर के पूरा का पूरा लाभ लिए। दोनों में एक बड़ा अंतर है, एक कुएं का पानी है और एक नल का पानी है। कुएं का पानी यानी कुएं के पास जाकर लेना पड़ता है, अपने हाथ से बाल्टी से खींच करके लाओ तो पानी पियो। और नल का पानी तो सप्लाई लाइन से घर में आ जाता है, पी लो। लेकिन ध्यान रखना, नल के पानी में कभी कभी नाली का पानी भी मिल सकता है, पर कुआं का पानी सदैव कुआं का पानी होता है। इसलिए कुएं के पानी का आनंद लो, उसका रस लो, एकदम फ्रेश, एकदम ताजा आनंद ले। आनंद आप लोग ले रहे हैं। आज अष्टानिक पर्व में विधान हेतु निवेदन किया। निवेदन तो कई दिनों से कर रहे थे। पहले कमेटी सोच रहे थे कि कोई बृहद आयोजन किया जाए, पर क्या करे, कमेटी की मंशा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जिस स्थल पर आयोजन करना चाहिए वो उन तिथियों में स्थल खाली नहीं मिला। मेरे से आकर कहे, महाराज हम लोग बृहद आयोजन करना चाहते हैं। हम बोले जो भी यहां हो रहा है सब बृहद ही तो हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो? राणा जी, भारत व्यापी से और क्या करना है? अब भारत व्यापी नहीं, भारत की सीमा से बाहर भी आपके लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अष्टानिक पर्व का ये योग बहुत अच्छा योग होता है। और यथार्थ देखा जाए तो चातुर्मास की समाप्ति अष्टानिका के बाद ही होती है। विशेष स्थितियों में ही अष्टानिक के पूर्व साधुओं का विहार होता है। तो चातुर्मास के बाद अष्टानिक तो आपके खाते में है ही, और जब आपके खाते में है तो उसका लाभ उठाने का मन आप लोगों ने बनाया है, तो पूरा लाभ उठाइए। मुझसे कहा, महाराज जी अष्टानिक में सिद्ध चक्र विधान करा लिया जाए। कल शाम को मेरे पास पूरी कमेटी आई। मैंने कहा सिद्ध चक्र विधान यहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग जुड़ेंगे। जैसे आपने नमोकार मंत्र की कोटि जाप अनुष्ठान किया, श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया, लोग लाभ लिए, यहां भी लाभ लें। अच्छे अवसरों का लाभ उठाने में कभी चूक नहीं करना।
ये सिद्ध चक्र विधान की बात आई तो मैंने कहा सिद्ध चक्र विधान वो मत करो जो हमेशा करते हो, सही सिद्ध चक्र विधान करो। और वास्तविक सिद्ध चक्र विधान है जो मूल संस्कृत का विधान है, पद्मनंदीकृत, शायद पद्मनंदी रचना की है उसके, वो संस्कृत का विधान महाराज हमें समझ में आएगा, सच्चे अर्थों में वही तुम्हें समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा विधान भी वही है। आप लोग जो सिद्ध चक्र विधान करते हैं उसमें ज्यादातर केवल ढोलकों की थाप सुनाई पड़ती, क्या पूजा होती ये भी पता नहीं चलता। जब मुझसे कल कहे तो मैंने कहा कि भाई विधान करना है तो मूल विधान करो, जो विधान नहीं जीवन के संविधान को बदलने वाला एक महद अनुष्ठान हो जाए, ऐसा विधान, मूल संस्कृत का विधान। हम लोगों के सानिध्य में सम्मेत शिखर जी में कई बार ये विधान हुआ, और जिन्होंने उसमें अपनी भागीदारी निश्चित की, लिया, भागीदारी किया, वो जानते हैं कि इस विधान का मजा क्या, जिसमें केवल मंत्रोच्चार है, और जितने अर्घ उतने अर्घ नहीं उतनी पूजाएं हैं। महाराज समय कितना लगेगा? समय कम लगेगा, फायदा ज्यादा होगा। विशुद्ध मंत्राराधन पुण्योपार्जन, आप लोग लाभ लीजिए। जयपुर का एक भी परिवार उससे अछूता न रहे, ऐसा प्रयास कीजिए। और इस विधान में प्रयास करूंगा मैं अधिक से अधिक मंत्रोच्चार करूं और आपके बीच रहूं। गुरु मुख से मंत्रोच्चारण। और अभी जब निवेदन किया गया तो मेरे मन में इस मंच पर ही एक भाव आया कि विधान के दो मुख्य भाग होते हैं। विधान और पूजन में क्या अंतर? जहां केवल पूजा हो उसका नाम पूजन, पर मंडल की संरचना करके पूजन के साथ जहां जाप्यानुष्ठान भी हो उसका नाम विधान। पूजन के साथ जाप्यानुष्ठान एक्चुअल विधान वही है, मंडल विधान। मंडल जो शास्त्र में विहित वास्तविक मंडल है उसकी संरचना करके। मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक वृत्ताकार रेखा चित्र, जो दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए किया जाता है। उस मंडल की रचना के साथ विधान कीजिए, जिसमें विधान भी हो और जाप्यानुष्ठान भी हो। और मन में मेरे भाव आया, अगर विधान करना है तो आपने नमोकार का कोटि जाप्यानुष्ठान विगत दिनों में किया, अब आप इस विधान के साथ ओम ह्रीम रम अशिया उषा नमः की कोटि जाप्यानुष्ठान कीजिए। वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अद्भुत रूप होगा। और ऐसा करो तभी हमसे आशीर्वाद लो। वो होना चाहिए, वो इतिहास दोहराना चाहिए। जितने लोग यहाँ के इस मंडल में समा पाएंगे, जगह की सीमा है, अब जगह नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, जगह नहीं मिल रही है तो भी दिल में जगह होनी चाहिए। जयपुर के लोग यहाँ आए और बाहर के लोग घर बैठे जाप अनुष्ठान करें और इस साष्टांगिक का आनंद ले, अद्भुत आनंद आएगा। 7 विषय पुण्य का बंध होता है। बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि एक गृहस्थ के जीवन में ज्ञात अज्ञात भाव से अनेक प्रकार के पाप होते रहते हैं। उन पापों के प्रायश्चित के लिए गृहस्थों को कहा गया, गृहस्थ को अपने जीवन के कल्याण के लिए 3 मनोरथ रखने चाहिए। ऐसे तो 4 मनोरथ है, 4 मनोरथ रखने चाहिए। पहला मनोरथ, कभी कहीं पंच कल्याणक हो तो उसका सौधर्म इंद्र बनो। दूसरा मनोरथ, कभी भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य पाओ। और तीसरा मनोरथ, जीवन भर के पापों को साफ करने के लिए कभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करो, जो तुम्हारे जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर दे। और चौथा मनोरथ, जीवन का अंत समाधि मरण के साथ हो, ये होना चाहिए। ये शिव अवसर आप सबको मिल रहा है, इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ, वही उमंग वही उत्साह जो नमोकार के कोटि जाप्यानुष्ठान में आप लोगों ने दिखाया था, लाभ लीजिए। मैं तो एक ही लाइन कहता हूं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अष्टानिका का ये अवसर, जिस काल में काल मंगल है, द्रव्य छेद काल भाव चारों की मंगलता जिससे प्रकट हो सकती है, ऐसे अवसर का लाभ उठा करके आप लोगों ने आज निवेदन किया है। तो मैं तो पूरी कमेटी से यही कहना चाहता हूं, ऐसी व्यापक तैयारी के साथ ये महाअनुष्ठान करो जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन सके और हर व्यक्ति के भाव ताप के हरण करने में कारण बन सके। ऐसा प्रयास आप सबको करना है। आनंद लीजिए, खूब उत्साह की अभिव्यक्ति कीजिए, ये अद्भुत होगा। तय कर लो आज से जो भी है, 18 तारीख को अष्टमी है, अष्टमी 19 तारीख को, ये 19 तारीख से 25 तारीख तक, क्योंकि 18 तारीख का एक कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, 18 को ध्वजारोहण इसका कर दिया जाए और कार्यक्रम 19 से 25 तक और देख करके भैया जी सारा देख के बताएंगे। इस कार्यक्रम को आप संपन्न करें और खूब उत्साह के साथ कि एक सप्ताह हम अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके इसमें संपन्न करें। और उसके बाद पिछी परिवर्तन की बात भी आप लोग कह रहे थे, मैं चाह रहा हूं ये पिछी परिवर्तन भी इस भट्टारक की नसिया में हो। 29 तारीख को आप इस पिछी परिवर्तन का भी समारोह इस कार्यक्रम के साथ संपन्न करें और पूरा पूरा आनंद ले। अभी तक आपने अच्छे अंक पाए हैं, मैं चाहता हूं अंत में भी 100 में 100 मिलना चाहिए। यह प्रयास आप सबको करना है। आज से ये बातें सब तक पहुंचा दी जाए और लोगों को इसकी सूचना दी जाए और शीघ्रातिशीघ्र यहाँ की व्यवस्था करके कितने दिनों में किनको क्या नाम लोग दे सके उस नाम को करें। महाराज समय कम है, आजकल कम समय में ही ज्यादा अच्छा काम होता है, ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं होता। आज भी तो, आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है, 18 15 दिन है, एक पखवाड़ा है। एक पखवाड़े में तो क्या से क्या हो जाता है। हाँ, तो एक पखवाड़ा है, एकम से पूर्णिमा तक में 15 ही दिन लगते हैं। हमें विश्वास है कि आज अगर एकम है तो 19 तारीख को पूर्णिमा का चांद इस धरती पर दिखेगा और आप सबको आनंद से भर देगा। ये प्रयास करना है और अब ये लाभ लेना है तो यहाँ आकर लो जयपुर वालों। टीवी पर चिपक करके तो जयपुर से जाने के बाद भी देख लोगे, लेकिन अब पता नहीं कब तक क्या हो। यद्यपि विभिन्न उपनगरीय क्षेत्रों और कॉलोनियों से रोज लोग निवेदन कर रहे हैं, आपके निवेदन अच्छे हैं, आपकी भावना पूरी हो ऐसी भी मैं भावना रखता हूं, लेकिन आप सबको पता है हाई कमान का कब क्या आदेश आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अब जितना बचा उसका लाभ उठा लो। कल ऐसा ना हो कि तुम्हें हाथ मलते रहना पड़े, इसलिए भरपूर लाभ उठाइए। यहां वाले यहां आकर के लाभ लीजिए, मजा आएगा, जीवन का आनंद आएगा, जीवन का रस आएगा। ये रस सबके भीतर प्रकट हो, इस स्वभाव के साथ आप सबको आशीर्वाद। और कमेटी से खासकर कुशल जी से कह रहा हूं, कमर कस लो, अपनी टीम बना करके और अच्छे ढंग से इस आयोजन को संपादित करो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सिद्ध चक्र का पाठ हो, सिद्ध प्रभु हो साथ। आज का नियम यह है, कल क्या दिया था नियम? किया था बुराई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सुधरते जाओ, अच्छा होगा। आज का आप सबका नियम है कि आज की तारीख में अब यहां से जाने के बाद आपको आज क्या दूं? मांग करके नहीं खाओगे, कोई चीज कोई चीज मांग कर नहीं खाएंगे। और एक दूसरा नियम, जितने आदमी आए 4-4 आदमी को इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और प्रेरणा देंगे। यही नियम लो, आज जितने लोग हैं 4-4 आदमी को इस कार्यक्रम की जानकारी देकर के प्रेरणा देंगे। सब लोग मिलजुल करके इसका लाभ उठाएंगे।